आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसको लेकर आपके मन में भी कभी न कभी सवाल जरूर आया होगा, और वो है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर क्वाड को लेकर। क्वाड के अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार इसमें सवाल वाली कौन सी बात आ गई। ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन 4 देशों में सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसको F-35 एयरक्राफ्ट का एक्सेस अभी तक नहीं मिला है, और बाकी देश ऑलरेडी F-35 को यूज करते हैं, जिसमें अमेरिका तो खुद उनको बनाता भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत से इतना भेदभाव क्यों? क्यों अमेरिका चाहते हुए भी भारत को अपना F-35 नहीं दे सकता? और क्या भारत को कौन कौन सी शर्तें माननी पड़ेंगी अगर भारत को F-35 का एक्सेस चाहिए? क्या वो शर्तें भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से सही होंगी, या भारत को समय रहते इस प्रोग्राम से खुद को बचाना चाहिए? तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्वाड है, जहां पर ये देश मिल करके आपसी जो पॉलिसी है उनको डिस्कस करते हैं और जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। अब प्रत्येक मेंबर्स की जहां तक बात करें तो भारत को छोड़कर सबके पास अमेरिका के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका एक्सेस होता है, जैसे कि F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट जो है इन सभी देशों के पास है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार भारत को इसमें जो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है इससे बाहर क्यों रखा गया है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम हिस्ट्री में भी जाएं तो भारत ने अपनी जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इसको मेंटेन करके रखा है। यानी भारत कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद उनका जो झुकाव है वो किसी एक निश्चित देश की तरफ हो जाए। भारत ने खुद को यहाँ पर निरपेक्षता की राह पे रखा है और भारत का झुकाव किसी की तरफ भी नहीं है। और भारत की स्टैब्लिशमेंट हमेशा इस चीज़ को लेकर कॉशियस रहती है कि कभी भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना प्रोक्योर की जाए जिसके चलते किसी एक पावर की तरफ भारत का जो झुकाव है वो बना रहे और भारत की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से उन्हीं के ऊपर हो जाए। फिर चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर हो, चाहे वो अपग्रेड्स को लेकर हो, या फिर ऑपरेशनल कंट्रोल को लेकर हो। भारत कभी भी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं खरीदना चाहता जिसके लिए भारत को बार बार उसे ऑपरेट करने की परमिशन लेनी पड़े। और यही कारण है कि भारत ने कभी भी अमेरिका को इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें F-35 प्रोग्राम की, तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका का इसके ऊपर कंट्रोल कितना ज्यादा है। अमेरिका इसकी एक एक मूवमेंट पे नजर रखता है, अमेरिका इसके एक एक ऑपरेशनल रोल पर नजर रखता है। इनफैक्ट कई बार तो मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर अमेरिका ने इसके जो ऑपरेटर कंट्रीज हैं उनके ऊपर कुछ चुनिंदा मिशंस हैं जिसपे इसको ना यूज करने की सलाह भी दी है और चेतावनी भी दे डाली है। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भारत के लिए इनको ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो जाता। और सबसे खास बात, अगर भारत F-35 के बारे में मान भी जाता तो अमेरिका के लिए इसकी परमिशन देना उतनी आसान चीज नहीं होती, क्योंकि भारत की देखिए जो टेरेन्स हैं, भारत में जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है वो अमेरिका से बिल्कुल अलग है। भारत को डेजर्ट टेरेन भी देखनी पड़ती है, भारत में हाई माउंटेनियस टेरेन भी है जहां पर ऑपरेट करने के लिए इनमें बहुत सारे इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स करने पड़ते। क्या अमेरिका इसके लिए परमिशन देता? बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और को प्रोडक्शन है इनको रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, और किसी भी देश को उनमें किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन करने की जो परमिशन है वो नहीं दी जाती है। तो संभावित है कि भारत को भी इसकी परमिशन नहीं मिलती। और अगर भारत यहाँ पर इसको लेना भी चाहता है तो भारत के पास एक और बड़ा यहाँ पर दिक्कत यह है कि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑपरेटर है, और S-400 दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। और आपको याद होगी जब भारत और रशिया के बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही थी, तो उस समय अमेरिका ने बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करी थी, क्योंकि अमेरिका को इस चीज का डर है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम F-35 की बहुत सारी जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उनको लीक कर सकता है और उनके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। और यही चीज यूएस पॉलिसी जो है अभी तक भारत को F-35 ऑफर करने से रोक रही है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी सामने आया है, जहां पर अमेरिका इस चीज के लिए विवश होता नजर आ रहा है। खैर, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार भारत ने कभी इसकी डिमांड क्यों नहीं करी। देखिए, भारत को अच्छे से पता है अमेरिका का रवैया क्या है, और भारत ने पाकिस्तान के केस में अमेरिकी एटीट्यूड को ऑलरेडी देख रखा है। तो भारत अपने जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट है इन पर फोकस कर रहा है, फिर चाहे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो, या फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, या फिर दूसरे फाइटर जेट हो, जो भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगे और भारत की जरूरतों को पूरा करने में भारत को खुद कैपेबल बनाएंगे।
तो उन सब चीजों के चलते हुए भारत ने कभी भी अमेरिका से एडवांस फाइटर्स की डिमांड नहीं करी है। इनफैक्ट अभी भी एमआरएफए में अमेरिका के 2 से 3 एयरक्राफ्ट है जो पिच किए गए हैं, लेकिन भारत से उनको कोई खास रिस्पांस मिल नहीं रहा है। इसमें है F-15EX, जिसको आप ईगल 2 भी कह सकते हैं, F-21 है, और इसके अलावा F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है। लेकिन बहुत मुश्किल है कि इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट भारत के एमआरएफए टेंडर में विजेता साबित होगा। अब अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो उन्होंने कहा कि एमआरएफए में भी जो सस्ता अमेरिका को रिस्पांस है वो मिला है। सस्ता नहीं कह सकते, आप इसको स्लो रिस्पांस कह सकते हैं। अब लॉकहीड मार्टिन की जहां तक बात रही तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, और ये बात हम नहीं कहते, ये बात इंडियन एक्सपर्ट्स नहीं कहते, बल्कि जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो ये मानते हैं कि लॉकहीड मार्टिन बहुत ज्यादा इच्छुक है कि F-35 की जो रीच है वो भारत तक पहुंचाई जाए। लेकिन दिक्कत वही है जो हमने पहले डिस्कस करी, रशियन टेक्नोलॉजी भारत में है जो कि काफी एडवांस है, और लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका को इस बात का डर है कि इनकी जो सीक्रेट टेक्नोलॉजीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसी डर से अभी तक जो चीजें हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका की मजबूरी ये है कि अमेरिका को चाइना की जो विस्तारवादी नीति है और बढ़ता प्रभुत्व है उसको कम भी करना है, और इसके लिए अपने जो मित्र देश है उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप भी करना है। और ये चीजें अमेरिका भी समझता है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक ही ऐसा देश है जो चाइना को कंट्रोल कर सकता है, और वो है भारत। और भारत को अगर एडवांस टेक्नोलॉजीज दी गई तो ये अमेरिका के हित में भी होगी, और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका ना चाहते हुए भी F-35 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनके ऑफर्स को लेकर भारत के सामने आएगा। और अगर हम रशियन एनालिस्ट की बात करें तो रशियन डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि जब से रशिया ने Su-57 फैलन को लेकर जो प्रस्ताव है वो एक के बाद एक अट्रैक्टिव बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें ट्विन सीटर वेरिएंट का शामिल किया जाना, फिर नेक्स्ट जनरेशन इंजन के साथ ऑफर किया जाना, इंजन के को डेवलपमेंट का ऑफर, और Su-57 फैलन में मॉडिफिकेशंस का ऑफर, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहा है, और अमेरिका किसी भी प्रकार से रशिया के इस ऑफर को काउंटर करने का प्रयास अवश्य करेगा। और वो काउंटर कैसे करेगा, वो होगा एक स्टेल्थ फाइटर से। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रतिस्पर्धा है, जो शो कॉल्ड प्रतिस्पर्धा रशिया और अमेरिका के बीच में है, इसका सीधा बेनिफिट भारत को अवश्य मिलेगा। और आपको हम पहले बता दें, भारतीय वायुसेना के जो पूर्व एयर मार्शल है वो भी यही कहते हैं कि अमेरिका को अच्छे से पता है कि अगर अमेरिका बहुत देर तक अपनी जो रूढ़िवादी सोच है उसको नहीं हटाता है और अमेरिका अपनी जिद को नहीं हटाता है तो अमेरिका को ही इसके नुकसान मिलेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर भारत को कभी इमरजेंसी में FJFA लेने की जरूरत पड़ी और अमेरिका ने भारत को परमिशन नहीं दी तो भारत को ना चाहते हुए भी फिर रशियन फाइटर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और ये चीज़ अमेरिका को पसंद बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसलिए अमेरिका के ऊपर भी जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ उसको अपनी टेक्नोलॉजी भी सिक्योर रखनी है, तो दूसरी तरफ उसको चीन की विस्तारवादी नीति को भी कंट्रोल करना है, तो तीसरी तरफ उसे रशियन टेक्नोलॉजी को भारत आने से रोकना भी है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली तभी हो पाएंगी जब भारत को एडवांस फाइटर्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या लगता है, अमेरिका कभी भारत को F-35 ऑफर करेगा या नहीं करेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।